हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर आपको नहीं पसंद आता है तो आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके। तो यूपीटी जीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट के लिए, पीसीएस वगैरह के लिए भी ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो मैं हिस्ट्री के और पॉलिटी के दोनों की वीडियो बनाकर डाल रही हूँ और बहुत ही जो है आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के तांबे के थे, सोने के थे, रागा के थे या चांदी के थे? तो फ्रेंड्स, जो है भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे वो थे चांदी के। किसके सिक्के थे? वो थे चांदी के। और ये सिक्के जो है चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम सिक्के जो थे उसे आहत सिक्के या पंचमार सिक्के भी इसीलिए इसे कहा जाता था। आहत सिक्के या पंचमार सिक्के जो चांदी के बने होते थे और इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, जिससे इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार सिक्के भी कहा जाता था। यह सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। ये डिटेल जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डिटेल हमें नहीं पता होता है तो हम क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जो जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उनका डिटेल जरूर लेती हूँ। जैसे इसमें दिया है कि ये सिक्के पंचमार सिक्के कहे जाते थे, ये क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में आता रहता है क्वेश्चन। और ये कब से कब तक के काल के थे? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर मौर्य काल के बीच के प्राप्त होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में राजा, सूची सेकंड में राज्य। प्रदोत, मगध, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, अवंती, अजातशत्रु, कौशल। इसमें हमें मिलान करना है फ्रेंड्स। तो ए का हमारा है प्रदोत का हो जाएगा, ये होगा अवंती। प्रदोत का अवंती हो जाएगा। और ये है, ये हम देख लेते हैं आंसर में राइट आंसर क्या हमारा आता है। तो हमारा राइट आंसर है इसमें सी आता है। ए का 3 है, बी का 2 है हमारा, और सी का हमारा 4 है। ए का जो है 3 है, बी का हमारा ये 2 है, उदयन जो है वत्स है, प्रसेनजीत हमारा सी का 4 है, कौशल या कौशल, कौशल भी कहते हैं, कौशल भी कहते हैं, अजातशत्रु मगध का शासक था। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है सी। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रदोत अवंती का राजा था, उदयन वत्स महाजनपद का राजा था और प्रसन्नजीत कौशल एवं अजातशत्रु मगध का शासक था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में? तो थर्ड का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स कलिंग में। जो नहर खोदी गई थी वो कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्मन नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। कैसे पता चलता है कलिंग विजय का? खारवेल का जो राजा खारवेल थे उनका हाथी गुम्फा अभिलेख जो था उससे पता चलता है कि कलिंग विजय का वहां से पता चलता है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो नंद राजा जो था जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था तथा उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो यह अभिलेखी साक्ष्य जो है प्रकट करता है।
नंद राजा का आदेश से एक नहर खोदी गई थी, ये कलिंग में खोदी गई थी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तक्षशिला, बी है इंद्रप्रस्थ, सी है अवंतिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था वो था ए अवंतिका। हमारा राइट आंसर जो है ये सी है, अवंतिका। तो इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी राजगिरी, या राजगिरी भी कहते हैं, राजगिरी भी कई बार लिखा आता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। यह नगर शिशुनाग, नंदवंश और मौर्य वंश की भी राजधानी रहा। तो देखिए किसकी किसकी राजधानी रहा, ये जो है मौर्य वंश की भी रहा है, और नंद वंश की भी, और शिशुनाग वंश की भी रहा है। तो फ्रेंड्स, जो है मौर्यों के समय में पाटलिपुत्र बौद्धों का, यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा, बौद्ध होगा, ये बौद्ध होगा, पता नहीं कैसे हो गया है गलत टाइप। बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया। 250 ईस्वी पूर्व में यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। ये भी देखिए पूछता है तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष क्या थे, तो इसमें हमारा आंसर ये मोगलीपुत्र तिस्य अध्यक्ष जो थे, ये मोगलीपुत्र तिस्य थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? क्या क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या कनिष्क ने? तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, पाटलिपुत्र को किसने राजधानी अपनी बनाया था सबसे पहले? तो ये बनाया था इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किसने बनाया था राजधानी? चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी सर्वप्रथम, सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। तो ये याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजात शत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, या उदयन द्वारा, या कनिष्क द्वारा? तो सिक्स क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, उदयन द्वारा। यह है उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन द्वारा किया गया था। ये उदयन भी, कई जगह उदयन भी लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसे करके रहता है, मात्रा लगी रहती छोटी की, उदयन भी लिखा रहता है, तो ये उदयन द्वारा था। सेवंथ क्वेश्चन हमारे, उदयनवास दत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मती से, या कौशाम्बी से? तो सेवंथ पॉइंट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर है ये उज्जैन से। उदयनवास दत्ता की जो दंत कथा जो थी, प्रचलित थी कथा, वो थी उज्जैन से संबंधित है, उदयनवास दत्ता की। डिटेल देख लेते हैं। उदयनवास दत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया। इस नाटक में वत्स नरेश, उदयन तथा अवंती नरेश, प्रदोत की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। यह कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। तो इसमें देखिए, इसमें तो क्वेश्चन एक है कि उदयन वास दत्ता की दंत कथा संबंधित है, मतलब किस जगह से संबंधित है? तो ये तो हमारा राइट आंसर देखिए हो जाएगा ये मथुरा, ये उज्जैन, ये हमारा राइट आंसर है उज्जैन। उसके बाद जो है ये डिटेल में देखिए, दो तीन क्वेश्चन इसमें, एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये उज्जैन से तो संबंधित है। और इस कथा को महाकवि भास ने, कथा किसने लिखी थी? यह महाकवि भास। और नाटक का नाम देख लीजिए, उनका नाटक कौन सा था, किस नाटक में लिखा था? स्वप्नवास दत्तम में। स्वप्नवास दत्ता है, स्वप्नवास दत्तम में वर्णित किया है। और इस नाटक में वत्स नरेश, अवंती नरेश, प्रदोत की पुत्री, ये जो है प्रदोत की, इसमें देखिए द जो है ये विद्या वाला रहता है, लेकिन मैं उसमें वही टाइप करती हूँ, इसमें पीडीएफ बनाने में हमेशा ऐसा हो जाता है, पता नहीं।
तो प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये है उनकी प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। तो यह कथा उस समय की है जब ये उज्जैनी के कारागार में कैद थे। तो हमारा राइट आंसर तो ये है, लेकिन इसमें देखिए भास जो थे, नाटक जो का नाम था, ये वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? फर्स्ट को है ईसवी पूर्व चौथी शताब्दी, ईसवी पूर्व छठी शताब्दी, या दूसरी शताब्दी, या पहली शताब्दी। तो हमारा 8 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ईसवी पूर्व छठी। ईसवी पूर्व जो है ये छठी शताब्दी। राइट आंसर हमारा बी है, ईसवी पूर्व जो है छठी शताब्दी। तो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? क्या क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में भारत प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गंधार था ए, बी कंबोज, सी काशी, और डी मगध। तो 9th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है सी, जो है काशी। निम्नलिखित में से जो था ये छठी शताब्दी सर्वाधिक शक्तिशाली जो था ये हमारा था काशी। बनारस जो है आज बनारस कहा जाता है, वाराणसी बनारस। 10th क्वेश्चन हमारा प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? मतलब जो प्रारंभिक गणतंत्र थे, पहले शुरुआत में जो भी गणतंत्र राज थे उसमें कौन सा नहीं था? शाक्य नहीं था, या लिच्छवी नहीं था, या यौधेय नहीं थे, या उपयुक्त सभी नहीं थे। तो हमारा 10th क्वेश्चन का राइट आंसर है ये यौधेय, ये नहीं था, ये है यौधेय। 11th क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसको द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, या लिच्छवी। तो 11th क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है लिच्छवी। क्या है हमारा राइट आंसर? यह है लिच्छवी। लिच्छवी वैशाली के लिए लिच्छवी ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। ये कब का था? बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। ये देखिए जो है लिच्छवी जो था वो बौद्ध काल का सबसे बड़ा बुद्ध काल का गणराज्य था। ओके फ्रेंड्स, और संघ में ये लिच्छवी जो थे वज्जी संघ में प्रमुख थे। 12th क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जनतंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, सी है स्कंदगुप्त मौर्य, डी है चेतक लिच्छवी। तो हमारा 12 का राइट आंसर है डी। क्या राइट आंसर हमारा? डी चेतक। यह है चेतक और लिच्छवी। 13 क्वेश्चन हमारा छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? ए है दिग्घ निकाय में, बी है त्रिपिटक में, सी है दीपवंश में, डी है अंगुत्तर निकाय में, या डी अंगुत्तर निकाय में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें हमारा राइट आंसर है 13 का डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में भी कई बार आया हुआ है, और ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे आप बिल्कुल रट लें इस क्वेश्चन को। ये है अंगुत्तर निकाय। ये 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी, जब क्वेश्चन कहीं पूछता है 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो ये है अंगुत्तर निकाय। जो ये है एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार है। ये 16 महाजनपद है फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें नोट करा देती हूँ, क्योंकि ये कहीं पूछ लेता है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कुछ भी बना के पूछ लेते हैं। तो इसे देखिए 16 जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। ये है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स,
कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। ये हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए 16 महाजनपदों के मैंने इसमें नाम आपको नोट करा दिया है। तो ये जो है इसमें से कई बार क्वेश्चन मिलाने के लिए इनकी राजधानियां पूछता है, तो 4 ऑप्शन इसमें दे देगा, उसके बाद 4 राज्य देगा, तो मिलाने के लिए दे देता है अक्सर क्वेश्चन। तो ये देखिए 16 महाजनपदों के नाम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो 16 महाजनपदों की जानकारी इससे बौद्ध ग्रंथ में मिलती है, अंगुत्तर निकाय से। तो ये जैन ग्रंथ में भी मिलती है। जैन ग्रंथ में किसमें मिलती है? भगवती सूत्र में। जैन ग्रंथ में किसमें मिलती है? ये भगवती, जो जैन ग्रंथ है हमारा भगवती सूत्र, ये है भगवती सूत्र में भी जो है 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में मिलती है और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। 14 क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। हस्तिनापुर में ये, बी इंद्रप्रस्थ में, सी है अहिच्छत्र में, या डी मथुरा में। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा सी है, अहिच्छत्र में। अहिच्छत्र में हमारा राइट आंसर हो जाता है। महाभारत के अनुसार जो पांचाल की राजधानी थी वो स्थित थी, वो अहिच्छत्र में स्थित थी। मथुरा में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिली थी। ये भी देखिए, ध्यान रखिए कि जो उत्तरी थी वो अलग थी और दक्षिणी थी अलग थी। तो ये थी उत्तरी पांचाल की राजधानी, देखिए जो मथुरा में थी वो अहिच्छत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी जो थी वो क्या थी? वो दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो ये बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि वो जब मिलाने के लिए देता है तो उत्तरी पांचाल या दक्षिणी पांचाल लिख देगा, फिर उसके बाद इसकी राजधानी लिखेगा। ये ध्यान रखिए, मेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। नेट में भी है, यूजीसी नेट में भी आया है, पीजीटी में भी आया है और पीसीएस में भी आया है क्वेश्चन एक। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री के जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो ये भी वही क्वेश्चन है जो रिपीट होने वाला है। तो ध्यान रखिए, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। जबकि मथुरा, देखिए जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। मथुरा जो थी वो तो सूरसेन की राजधानी थी। 15 क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ए मगध, बी वज्जी, सी कौशल, डी अंग। तो चंपा जो थी किस महाजनपद की राजधानी थी? 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा अंग, ये था अंग। चंपा जो था वो अंग की राजधानी थी चंपा। 16 क्वेश्चन हमारा, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, अवंती था, बी वत्स था, सी अस्मक था, या डी कंपोज था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे है हमारा अस्मक। ये जो था अस्मक हमारा राइट आंसर है। अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पे स्थित जो महाजनपद था वो था अस्मक। 17 क्वेश्चन हमारा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र थी, बी वैशाली थी, सी राजगिरी थी, या डी चंपा थी। तो 17 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ये राजगिरी। क्या है हमारा राइट आंसर? राजगिरी है। ये जो है गिरिब्रज भी इसको कहते थे और ये राजगिरी भी कहते थे। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है? ये है राजगिरी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है राजगिरी। 18 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ए गिरिब्रज, बी राजकीय, सी है पाटलिपुत्र, डी है कौशाम्बी। तो 18 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। ये जो है राजकीय न होके ये राजगिरी होगा। ये भी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये राजगिरी होना चाहिए। ये है राजगिरी। गिरिब्रज या राजगिरी और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः मगध साम्राज्य की राजधानी रहे थे, जबकि कौशाम्बी पर वत्स राज्य का शासन था।
हर्यक वंश के शासन के दौरान मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र लाई गई थी। ये डिटेल है। 19 क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? वृत्ताकार था, बी अर्धचंद्राकार था, या सी त्रिभुजाकार था, या आयताकार था? तो हमारा 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ये था अर्धचंद्राकार। ये था अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर की वो थी, उसका डिजाइन था या आकृति थी, वो थी अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के निकट सहेत महेत, वर्तमान श्रावस्ती कहते हैं जिसको, श्रावस्ती जो है जिला वो ये सहेत महेत पहले था, तो ये नामक स्थान से की थी, सहेत महेत नामक स्थान से की थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। तो ये जो है अर्धचंद्राकार जो है ये प्राचीन श्रावस्ती का नगर जो था वो अर्धचंद्राकार था। 20 क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये मगध के प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की किस शासक ने, और इसी वजह से खुद भी वो अपने पुत्र द्वारा इसी कारणवश मारा गया था। तो ये कौन था? 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और खुद शासक बना था, और ये जो है अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? पितृहंता भी कहा गया है। तो बिंबिसार ये अजातशत्रु था जो अपने पिता की इसने हत्या की थी और खुद अपने पुत्र द्वारा ये मारा गया था। पुत्र ने भी इसकी हत्या कर दी थी। मगध का शासक अजातशत्रु था जो 492 से 460 ईस्वी पूर्व अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की इसने हत्या कर राजगद्दी पर खुद बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी, जो कौशाम्बी के उदयन से अलग, मतलब दूसरा था राजा, उसका नाम भी उदयन था। तो इसने जो अपने पिता की, अजातशत्रु की भी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। 21 क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मतलब ये किस वंश का था अजातशत्रु? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार कि अजातशत्रु किस वंश का शासक था। तो ये जो 21 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है बी, अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, इसके वंश का नाम जो है हर्यक था, हर्यक वंश। 22 क्वेश्चन हमारा, मालवा क्षेत्र के मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के, या शिशुनाग के? 22 का राइट आंसर है हमारा डी, शिशुनाग के। ये हमारा राइट आंसर है, शिशुनाग के शासनकाल में। ये नागवंश का शासक था शिशुनाग। 23 क्वेश्चन हमारा, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या धनदेव का अयोध्या अभिलेख? तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? 23 का हमारा राइट आंसर है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा। इसी क्वेश्चन से संबंधित एक मैंने ऊपर भी क्वेश्चन कराया था आपको, जिसमें वो नहर वहर का वो किया था जिक्र। तो ये इसी से पता चलता है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से, जिसमें इसमें नंद वंश के शासन उसका उल्लेख किया है। कलिंग के चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था। खारवेल बहुत ही प्रतापी शासक था जो कि चेदी वंश का था। किस वंश का राजा शासक था ये भी ध्यान रखिए आप। ये था चेदी वंश का शासक, कलिंग के चेदी वंश का शासक। सबसे प्रतापी शासक जो था वो कौन था? ये था खारवेल। इसके विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत इसका हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसके विषय में जो जानकारी मिलती है, प्रमुख स्रोत है वह हाथी गुम्फा अभिलेख। नंद वंशीय शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख से यह पता कहा गया है कि अर्थात यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। इस अभिलेख में जैन भिक्षुओं को ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है।
साथ ही इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों, ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी। ये क्वेश्चन इसके आते हैं जरूर से और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी। ये चोल राज्य, चेर राज्य एवं पांड्य राज्य, तो इनको पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। उसने जो है गधे से, पांड्य शासक ने उसने गधे से हल चलवाया था। तो फ्रेंड्स ये जो है ये डिटेल आप देख लीजिएगा, एक दो बार जरूर देख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जेल में कई आपको वो मिल जाएंगे आपको आंसर। 24 है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है? अपरोपर सुरम के नाम से जाना जाता है। तो कौन था? ये बिंदुसार था, अजातशत्रु था, कालाशोक था या महापद्मानंद था? ये 24 का हमारा राइट आंसर है। महापद्मानंद जो था वो जाना जाता था अपरोपर सुरम के नाम से, सुरम के नाम से जाना जाता था। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद अथवा उग्रसेन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था ये महापद्मानंद। ये था नंद वंश का संस्थापक जो था वो था, कौन था? महापद्मानंद अथवा उग्रसेन। तो उग्रसेन भी था अथवा ये महापद्मानंद था। पुराणों में महापद्मानंद को सर्व छत्रांतक और अपरशुराम कहा गया है। अपरशुराम या सर्व छत्राम कहा गया है। 25 क्वेश्चन है हमारा। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक, यह है वैद्य विद्या वाला जो बनता है ऐसे वाला, ऐसे वो रहेगा यहाँ पे वैद्य, जीवक किसके दरबार में, जिसके दरबार से संबंधित था? ये जो था जिसके दरबार से संबंधित था जीवक। जीवक जो था किसके दरबार से संबंधित था? तो ये था बिंबिसार, चंड, प्रदोत या प्रसेनजीत। ये वाला द, विद्या वाला द पता नहीं क्यों बनता ही नहीं है, ऐसे ही बन जाता है। तो 25 का हमारा राइट आंसर है ये बिंबिसार। ये था गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक जो किसके दरबार से संबंधित था? तेरे बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, बिंबिसार के दरबार में रहता था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है। बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली माना जाता है शासक, जो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। तो बिंबिसार जो था वो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। इसमें जो जीवक था वो वैद्य, वो था बिंबिसार के शासनकाल से संबंधित था। 26 क्वेश्चन है, काल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा या कृष्णा? तो 26 का राइट आंसर हमारा है फ्रेंड्स ये यमुना। यमुना नदी के तट पर काल्पी नगर स्थित था। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित किया। 27 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 27। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड। उत्तर प्रदेश प्राचीन जनपद जो थे और राजधानी क्या थी? तो ये देखिए, इसमें देखे पूछा है ना, कुरु, साकेत, पांचाल, कौशाम्बी, कौशल, हैक्षत, तो इसमें हमें मिलान करना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आंसर देख लेते हैं, इसमें है बी। राइट आंसर हमारा बी है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। हमारा क्या है राइट आंसर? ए का 4,
बी का 3, बी का हमारा है 3, सी का हमारा है 1 और डी का हमारा है 2। ये इससे हमें मिलान करना है। कुरु जो है, कुरु हमारा जो है ये है, ये क्या है 4, ये है इंद्रप्रस्थ। पांचाल जो हमारा है बी का 3 अहिच्छत्र। कौशल जो है वो हमारा है कौशाम्बी और वत्स जो है हमारा है ये साकेत। तो इसको हमें ऐसे मिलान करना है, हमें ऐसे करके। पांचाल जो हमारा है ये इसमें मिल जाएगा। कौशल जो है हमारा कौशाम्बी है, जो पहले कौशल था अब कौशाम्बी है। ये राजधानी थी उस समय, कौशल की राजधानी कौशाम्बी, वत्स साकेत। तो हमारा राइट आंसर है ये। तो फ्रेंड्स आज मैंने 27 क्वेश्चन ये करा दिए हैं। अब इसमें मैंने ये छठी सती ईस्वी पूर्व जो राजनीतिक दशा थी, ये मैंने जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे जो अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने इसे बना लिया था और 27 क्वेश्चन बन पाए थे इसमें। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा कराऊंगी। तो फ्रेंड्स आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करें। वैकेंसी वो टीजीटी पीजीटी के फिर से वो वैकेंसी निकालने वाली है और अपना जो है अच्छी तरीके से पढ़ाई आप जारी रखें, पढ़ाई को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें, जिससे कि आपको फिर एग्जाम क्वालिफाई करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।